अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कि हु वाज द 8th एंड फाइनल लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का 8वां और आखिरी लीडर कौन था? तो इसका राइट आंसर है मिखेल गोर्बेचाई। मिखेल गोर्बेचेव जो है वो सोवियत यूनियन का 8वां और आखिरी क्या था? लीडर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ईयर मार्केड द ऑफिशियल डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ऑफिशियली यानी कि कब कहते हैं कि डिसइंटीग्रेट हुआ, यानी कि अलग अलग हुआ, ख़त्म हुआ सोवियत यूनियन। तो इसका सही आंसर है ऑफिशियली 1991 में सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि विच इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गोर्बेचाई। गोर्बेचाई ने कौन सा इकोनॉमिक एक नया रिस्ट्रक्चर किया पॉलिसी को, ताकि समाज में अच्छे चेंजेस लाए जाए। तो इसका सही आंसर, इसकी पॉलिसी का नाम है रिस्ट्रक्चरिंग पेरिस्ट्रोइका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि विच मिलिट्री अलायंस वाज फॉर्मेड बाय द यूएसएसआर एंड इट इज एलाइज। यूएसएसआर और इसकी एलाइज ने कौन सा मिलिट्री अलायंस फॉर्म किया था यूएसए के अलायंस के ख़िलाफ़ टक्कर लेने के लिए? तो इसका सही आंसर है वारसा पैक्ट। आपको पता है ये बनाया था ज्यूरिंग कोल्ड वार। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ ओपननेस इंट्रोड्यूस्ड बाय गोर्बेचेव कालेट। गोर्बेचेव ने जो अपने जो पॉलिसी बनाया था उसमें ओपननेस यानी कि बहुत सारी चीज़ों को ओपन करने के लिए जो बनाया था गोर्बेचेव ने, उस पॉलिसी का नाम क्या है? उस पॉलिसी का नाम है गिलेस्नोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज़ आर करेंटली इन नेटो। यानी कि नेटो जो यूएसए ने ज्यूरिंग कोल्ड वार के दौरान बनाया था अपने अलायंस को मजबूत बनाने के लिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो यूएसए ने यानी कि नेटो में कितने कंट्रीज़ इसका मेंबर है? 30 कंट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि विच ट्रीटी एस्टेब्लिश द यूरोपियन यूनियन इन 1992। किस ट्रीटी के मदद से, यानी कि एक एग्रीमेंट की मदद से यूरोपियन यूनियन को बनाया गया था 1992 में? तो उस ट्रीटी का नाम क्या है? maastricht ट्रीटी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच टू कंट्रीज़ रेजिस्टेड द maastricht ट्रीटी। कौन से दो मुल्कों ने maastricht ट्रीटी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया? तो वो है डेनमार्क एंड ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, विच ईयर मार्केड द फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शंस टू द यूरोपियन पार्लियामेंट। किस साल यूरोपियन पार्लियामेंट का पहला डायरेक्ट इलेक्शन हुआ? तो वो है 1979। क्वेश्चन नंबर 10 है आसियान का मोटो क्या है? तो आसियान का जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, इसका फुल फॉर्म, इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आसियान। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका फाउंडिंग मेंबर कौन नहीं है? तो इसका फाउंडिंग मेंबर म्यांमार नहीं है। ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड आसियान रीजनल फोरम ARF। ARF को किसने बनाया? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने? आपको पता है सार्क ने नहीं बनाया और ब्रिक्स ने भी नहीं बनाया, यूरोपियन यूनियन ने भी नहीं बनाया। तो ARF का जो क्रिएशन है वो आसियान ने ही बनाया। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं कि विच ईयर डिड चाइना एडॉप्टेड ओपन डोर पॉलिसी। चाइना ने किस साल में ओपन डोर पॉलिसी एडॉप्ट किया? तो इसका सही आंसर है 1978 में। क्वेश्चन नंबर 14 है विच कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक। ब्रिक का कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है? तो इसका सही आंसर है जापान। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। विच मेजर इवेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश
किस इवेंट की वजह से क्रिएट हुआ? तो इसका सही आंसर आपको पता है, 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुआ, उसके बाद 1971 में बांग्लादेश बन गया। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ साउथ एशियन रीजन? साउथ एशियन रीजन में कौन सा कंट्री नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है चाइना। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका प्राइमरी और बुनियादी ऑब्जेक्टिव है प्रमोटिंग रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि ख़त्े में रीजनल कोऑपरेशन ताउन पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टू साउथ एशियन कंट्रीज शेयर लॉन्गेस्ट ए बॉर्डर? कौन सा दो मुल्क लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर, ज़मीनी बॉर्डर शेयर करते हैं? तो इंडिया बांग्लादेश के साथ और बांग्लादेश इंडिया के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पीस एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1972? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 1972 में कौन सी पीस एग्रीमेंट हुआ आफ्टर 1971 बांग्लादेश वार के बाद? तो ये हुआ, आपको पता है, शिमला एग्रीमेंट, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं कि व्हाट इज़ द इमीडिएट काज ऑफ अरब स्प्रिंग इन 2010? 2010 में जो अरब स्प्रिंग हुआ उसका इमीडिएट जो है काज क्या था? वो था सेल्फ इमोलेशन ऑफ टेनिशियन स्ट्रीट वेंडर। क्वेश्चन नंबर 21, विच टू कंट्रीज साइंड पीस ट्रीटी विद इसराइल इन 1979 एंड 1994 रेस्पेक्टिवली? कौन से दो कंट्रीज़ ने इसराइल के साथ अमन का ट्रीटी साइन किया? तो इजिप्ट ने साइन किया और जॉर्डन ने साइन किया। इजिप्ट ने 1979 में ट्रीटी साइन किया और जॉर्डन ने 1994 में इसराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री इज़ नोन फॉर इट इज़ इकोनॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन स्टेट कैपिटलिज्म एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो इसका सही आंसर है चाइना। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री इन टर्म्स ऑफ पर्सनल? दुनिया में कौन से वो कंट्री है जिसके पास लार्जेस्ट मिलिट्री हैं पर्सनल, यानी कि जो फौज के हिसाब से? तो इसका सही आंसर है चाइना। क्वेश्चन नंबर 24, विच एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इन 1950? 1950 में इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ? तो इसको हम कहते हैं फ्रेंडशिप ट्रीटी। क्वेश्चन नंबर 25, विच ईयर मार्केड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी कब यूनिफिकेशन हुआ, यानी कि जर्मनी कब यूनिफाइड हुआ, एक हुआ? तो इसका सही आंसर है 1990। क्वेश्चन नंबर 26, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम यूएसएसआर इन 1990? जो यूएसएसआर में जो 15 कंट्रीज़ था इंक्लूडिंग रशिया, एक यूनियन था, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हुआ 1990 के बाद। तो उसमें सबसे पहले जो ब्रेक यूएसएसआर से जो कंट्री निकल गया वो कौन है? लुथुनिया सॉरी। क्वेश्चन नंबर 27, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लेड ए की रोल इन इकोनॉमिक ट्रांजिशन ऑफ पोस्ट सोवियत स्टेट्स? यानी कि जो कम्युनिज़म के बाद, डिसइंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिज़म के बाद, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इकोनॉमिक ट्रांजिशन यानी कि एक चेंजेस लाया और जो 14 जो डिसइंटीग्रेटेड कंट्रीज़ है उनमें मदद किया चेंज, इकोनॉमिक चेंज लाने में? तो ये है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑफ वाज एन इम्पैक्ट ऑफ शॉक थेरेपी इन रशिया? रशिया में शॉक थेरेपी का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे पड़ा? कोलैप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो कोलैप्स यानी कि ख़त्म हुआ, और इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन? सोवियत यूनियन जब ख़त्म हुआ तो उसका असर नीचे में से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज़म। मतलब एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज़म, जो कम्युनिज़म का जो फैलना, वो इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है। यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन जब हुआ तो उसके बाद कोल्ड वार ख़त्म हुआ, यूएस का हेजेमनी सुपर यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया और 15 न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ निकल गए। ये तीनों इसका सही आंसर है, लेकिन इसका ये नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं कि कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30,
विच ईयर वाज द यूरो इंट्रोड्यूस्ड एज कॉमन करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के तकरीबन सारे कंट्रीज़ ने कुछ कंट्रीज़ को छोड़कर यूरो जो है वो अपना करेंसी बनाया है। जैसे हमारे इंडिया का रुपी है, इस तरीके से यूरो जो है वो किसका करेंसी है, पूरे यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज़ है सबका। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट नहीं किया, बाकी सारे कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया। तो वो यूरोपियन यूनियन का जो कॉमन करेंसी सब के ऊपर जो करेंसी बनाया वो कब बनाया, 2002 में बनाया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।